नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूं आपको सार क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दे दिया जाएगा। सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि E√7921 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो आप लोग कैसे सोल्व करेंगे, इसको हल करने लगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन इसका ट्रिक है जो कि आप 2 सेकंड में सोल्व कर लेंगे। इसके अगले वीडियो में आप लोग को हम लोग स्क्वायर याद करवा दिए थे। अब हम लोग 1 से 10 तक का स्क्वायर लिखेंगे। हालांकि ये तो सबको याद होता है, तब भी लिखेंगे, रिवीजन हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 46, 64, 9 का 81 और 10 का 100। इस जितना भी स्क्वायर है उसका यूनिट डिजिट क्या है? 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है। फिर यहाँ से देखिए रिपीट होगा, 6 है, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, 9 9 है, 4 4 है, 1 1 है, 0 तो खैर 0 वाला कहीं आता है। अच्छा अब क्वेश्चन क्या होगा, जैसे कि जिस भी क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पूछा है आपसे, क्वेश्चन के यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई का अंक, इकाई अंक। और आंसर का यूनिट डिजिट, आंसर का यूनिट डिजिट मतलब क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अगर जो यहाँ पर आप लोग पढ़े हैं 1 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 9 है। अगर जो क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 4 5 6 9 है, तब उसका आंसर का जो भी यहाँ पर आएगा, इस रूट को सोल्व करके या स्क्वायर रूट को सोल्व करके जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या क्या आएगा। 1 का क्या है? 1 का स्क्वायर करने पर 1 आ रहा है और 9 का है, तो उसका आंसर में यूनिट डिजिट 1 होगा और 9 होगा। 4 है, 4 इसका है और 4 इसका है, तो यूनिट डिजिट का आंसर में यूनिट डिजिट किसका होगा? 2 का और 8 का। 5 केवल 5 का होगा। 6 होगा 4 का और 6 का। 9 7 का होगा और 3 का होगा। 3 और 7 का, ये हो गया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो भी यूनिट डिजिट में आया है उसके अलावा आप लोग, उसके अलावा कौन कौन सा अंक है? 1 हो गया, 2 नहीं है, फिर 3 नहीं है, फिर 6 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है और 1 8 नहीं है। अगर क्वेश्चन की यूनिट डिजिट हो, कौन कौन हो? 2 3 7 8। अगर क्वेश्चन के यूनिट डिजिट हो तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये नोट है। अगर जो कोई भी क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 आ जाए तो आंख मूंद करके आप मार सकते हैं कि ये यूनिट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा, पॉइंट में निकलेगा। अब जिस का क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 4 5 और 6 हो, 9 हो, 6 9 हो, उसका आंसर का यूनिट डिजिट 1 होगा तो 1 9 होगा, 2 होगा तो 2 8 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 होगा तो 4 6 होगा, और 9 है तो
3 7 होगा। ये कैसे फाइंड करते हैं आप लोग को तो समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, चलते हैं दोस्तों अब एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल है √7921। अब इसको हम लोग कैसे इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, हिंदी में इसको वर्गमूल कहते हैं। अभी दाहिने ओर से इसको जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा बन गया, जो बच गया उसको छोड़ देंगे। और इसका क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। अगर जो क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 होगा तो आंसर का यूनिट डिजिट 1 होगा और 9 होगा। यहाँ पर है क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 होगा तो आंसर का यूनिट डिजिट 1 होगा और 9 होगा। अब हम लोग देखेंगे कि यूनिट डिजिट तो पता चल गया, लेकिन 79 जो बच गया इसको हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि किसके बीच में लाई करता है। ये 79 तो ये लाई कर रहा है 64 और 81 के बीच में। हम लोग इधर फ्रेस में लिख लेंगे 64 और 79 बीच में होगा और 81 होगा। अब देखेंगे जिसके बीच में होगा उसके जस्ट ऊपर वाला, इस साइड वाला स्क्वायर में जो लिखा हुआ है इसके जस्ट ऊपर वाला हम लोग ले लेंगे 881 लिख देंगे और 89। अब हम लोग बताएंगे कि इसमें से इसका आंसर कौन है, 81 होगा कि 79 होगा। ये कैसे डिसाइड होगा, तो 79 किसके नज़दीक में है, 64 के नज़दीक में है कि 81 के नज़दीक में है। तो 79 है जो तो 81 के नज़दीक में है, तो 81 नीचे है तो नीचे वाला आंसर होगा। समझ गए। अब चलेंगे क्वेश्चन दूसरा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन दूसरे की ओर। अब दाहिने ओर से इसको जोड़ा लगाएंगे। क्वेश्चन के यूनिट डिजिट 1 है तो इसका आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा और 9 होगा। अब ये जो 50 है ये किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, 49 और 64 के बीच में लाई कर रहा है 50। तो ये जो बीच में है इसका जस्ट ऊपर वाला जो संख्या है वो ले लेंगे 7179। अब ये दोनों में से कौन इसका स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है, ये कैसे पता चलेगा। तो हम लोग देखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं 49, 50 बीच में है और 64 है। तो ये किसके नज़दीक है, 50 है जो कि किसके ज़्यादा नज़दीक है, 64 के ज़्यादा नज़दीक है कि 49 के ज़्यादा नज़दीक है। तो 49 के ज़्यादा नज़दीक है 50, तो 49 ऊपर है तो आंसर ऊपर वाला हो जाएगा 71। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राइट साइड से जोड़ा बैठाएंगे। अब इस जोड़ा का यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। 4 का जब क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 4 हो तो उसका आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 होगा और 8 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये 67 किसके बीच में किसके बीच में आ रहा है, 67 आ रहा है 67 है जो कि 64 और 81 के बीच में ही आएगा, ये हम लोग को पता है। और ये जो दोनों के बीच में आ रहा है ये इसके जस्ट ऊपर कौन सा है, 8 है। तो 82 होगा आंसर या 88 होगा आंसर। अभी हम लोग को पता नहीं है कि कौन होगा। ये कैसे पता करेंगे कि 68 है, 67 है जो किससे ज़्यादा नज़दीक है, 67 किससे ज़्यादा नज़दीक है, तो 64 से ज़्यादा नज़दीक लग रहा है। तो 64 ऊपर वाला से, तो ऊपर वाला इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन है जो इसका अपवाद है, ये भी आप लोग को बता देते हैं। जैसे कि अगर जो क्वेश्चन में आ जाए अंडर रूट 1296 जो 36 का स्क्वायर है, ये वाला इस ट्रिक से सोल्व नहीं होगा, ये अपवाद है। यह स्क्वायर रूट के किसी भी ट्रिक से सोल्व नहीं होता, ये एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल अपवाद जिसको कहते हैं। अपवाद कहीं भी होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। कहा कि ये किसी भी ट्रिक से सोल्व नहीं होगा। 36 का 1296 इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये अपवाद है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग को क्वेश्चन है √4624 4624। अब इसका हम लोग कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे? तो इसका स्क्वायर रूट क्या, यूनिट डिजिट पर कौन सा अंक है? 4 है। तो 4 जब क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 4 हो तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा? 2 और 8। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जोड़ा लगता है राइट साइड से, तो ये 46 बच गया। अब 46 किसके किसके बीच में डोमिन कर रहा है, मैंने किसके किस के बीच में लाई कर रहा है? तो 36 और 36 और 49 के बीच में 46 है जो कि लाई कर रहा है। तो ये जिसके बीच में करता है उसके जस्ट ऊपर वाला संख्या हम लोग ले लेते हैं 6, 62 और 68। अब हम लोग ये कैसे पता चलेगा कि 62 होगा कि 68 होगा? तो 68 होगा कि 62 होगा? 36 है। अब हम लोग देखेंगे 36 है और 46 है और 49 है। तो 46 है जो कि किसके ज़्यादा पास है? 46 है जो किसके ज़्यादा पास है? तो 49 के लग रहा है ज़्यादा पास, 49 नीचे है तो आंसर भी नीचे वाला होगा। आप लोग को पता चल गया होगा। 36 और 46 और 49, तो किसके पास है 46? तो 49 के पास है, तो आंसर नीचे वाला होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। √2916 ये है, तो इसका 16, तो 6 है, यूनिट डिजिट 6 है। जब क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 6 होता है तो आंसर का यूनिट डिजिट 6 और 4 हो जाता है, 4 6 होता है। अब 29 किसके किसके बीच में लाई कर रहा है? तो ये कर रहा है 25 और 36 के बीच में 29। तो 29 है जो कि 25 और 36 के बीच में कर रहा है, तो जस्ट इसका ऊपर वाला हम लोग ले लेते हैं। तब 5, 54 और 56, तो इन दोनों में से कौन होगा? अब 29 है जो किससे नज़दीक है? 25 से, यहाँ पर लिख देते हैं साफ साफ, 25 फिर 29 और फिर 36। तो 29 है जो किससे ज़्यादा नज़दीक है? 25 से नज़दीक है कि 36 से नज़दीक है? तो 29 25 से नज़दीक है, तो ऊपर वाला है 25, तो ऊपर वाला आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7569 7569 √7569 इसका क्या होगा? तो इसका यूनिट डिजिट कौन सा है? 9 है। जब क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 9 हो तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा? 737 होगा। अब चलते हैं ये 75 है जो कि इनमें से किसके किसके बीच में लाई कर रहा है? तो 75 किसके किसके बीच में लाई कर रहा है? तो 81, 81 नहीं 75 किसके किसके बीच में लाई कर रहा है? तो 64 और 81 के बीच में 75 है जो कि लाई कर रहा है, तो इसके बीच में कर रहा है, तो इसका जस्ट ऊपर वाला हम लोग ले लेंगे। तो 83 होगा आंसर कि 87 होगा इसका आंसर? ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये 75 किसके ज़्यादा नज़दीक है, और तो 75 किसके ज़्यादा नज़दीक है? तो 75 तो 81 के ज़्यादा नज़दीक लग रहा है, मतलब नीचे वाला के नज़दीक, तो नीचे वाला आंसर हो जाएगा। ऊपर वाला के नज़दीक होगा तो ऊपर वाला आंसर होगा, लेकिन 75 है जो कि 81 के ज़्यादा नज़दीक है, तो नीचे है, तो ये नीचे वाला आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। √25281 इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे? दाहिने साइड से जोड़ा लगाएंगे और बाकी जो 3 बच गया उसको भी छोड़ देंगे। और जैसे कि यूनिट डिजिट 1 है, तो क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अगर जो 1 है तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 और 9 हो जाएगा। अब ये 252 है, ये किसके किसके बीच में लाई करेगा? तो आप लोग को याद होगा 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225 और 16 का क्या होता है? 256। तो इसके बीच में ये लाई करेगा 252।
अब 252 इसके बीच में करेगा तो जस्ट इसका ऊपर वाला अंक ले लेंगे 1501 और 1509। अब ये दोनों में से कौन सा होगा आंसर, ये कौन डिसाइड करेगा। 252 किसके ज़्यादा नज़दीक है, तो 252 16 के ज़्यादा नज़दीक है, तो 16 नीचे वाला है, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा 159। ये 3 गो वाला है तो 3 गो वाला में जाना पड़ेगा, इसी टाइप से, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये है अंडर रूट 62,001। अब इसको भी हम दाहिने साइड से जोड़ा लगाएंगे, 01, 3 गो बच गया, इसको अभी छोड़ देंगे। एक है यूनिट डिजिट, एक अगर जो यूनिट डिजिट हो तो आंसर का यूनिट डिजिट होगा 1 और 9। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो बच गया 620, ये किसके किसके बीच में लाई करेगा, तो हम लोग को पता है 24 का स्क्वायर क्या होता है 556, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, इसके बीच में ये लाई करेगा 620। तो जिसके बीच में करता है उसके जस्ट ऊपर वाला हम लोग ले लेते हैं 24, 1, 241 और 249। अब इन दोनों में से कौन सा इसका स्क्वायर रूट होगा या इसका स्क्वायर होगा, कैसे डिसाइड करेंगे। ये 620 किसके नज़दीक है, तो 620 तो 25 के नज़दीक लग रहा है, 625 के, 25 का स्क्वायर 625 के ज़्यादा नज़दीक लग रहा है, तो नीचे वाला होगा, तो नीचे वाला इसका आंसर हो जाएगा 249, यही आंसर हो जाएगा। इस ट्रिक को उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे, और परीक्षा में डायरेक्ट इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।